हम सभी ने कामयाबी की बहुत सी कहानियां सुनी हैं। भारत उम्मीदों का और मौकों का देश है और इस देश में प्रेरणा के लिए बहुत सी कहानियां मौजूद हैं। अब तक हमने आपको 8,000 रुपयों से शुरुआत करके 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करने और किसी कंपनी में कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए उसी कंपनी के फाउंडर बनने जैसी बहुत सी कहानियां सुनाई हैं। पर आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी उन बेटों की है जिन्होंने अपने पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया। ये कहानी उन नौजवान लड़कों की है जिन्हें अपने सपने छोड़कर फैमिली के बिजनेस को संभालना पड़ा। ये कहानी उन दो कारोबारियों की है जिनका अच्छा खासा चलता फैमिली बिजनेस अचानक रुक गया। ये कहानी है बर्जर पेंट्स के कुलदीप सिंह ढींगरा और गुरबचन सिंह ढींगरा। इस कहानी की शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है। 19वीं शताब्दी में भारत में ज्यादातर पेंट विदेशों से ही आता था। ढींगरा ब्रदर्स के दादा यानी केसर सिंह ढींगरा ने इस बिजनेस में छुपी कमाई को पहचाना और 1898 में अमृतसर में अपनी दुकान खोली। बिजनेस इतना अच्छा चला कि अमृतसर में ढींगरा परिवार को रंगवाला परिवार के नाम से पहचान मिली। इसी पहचान को और मजबूती दी निरंजन सिंह ढींगरा यानी ढींगरा ब्रदर्स के पिताजी ने। उन्होंने अमृतसर की अपनी पेंट की दुकान का बिजनेस बढ़ाते हुए दिल्ली में ढींगरा पेंट्स एंड कलर वार्निश प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। सब ठीक चल ही रहा था कि मात्र 37 साल की उम्र में निरंजन सिंह ढींगरा का निधन हो गया। उस वक्त कुलदीप और गुरबचन सिंह ढींगरा की उम्र सिर्फ 10 साल थी। इस समय कुलदीप और गुरबचन के बड़े भाई सोहन सिंह ढींगरा को IIT खड़गपुर से वापस बुला लिया गया। फैमिली का अच्छा खासा चलता पेंट बिजनेस धीरे धीरे नुकसान की तरफ बढ़ने लगा। दिल्ली की फैक्ट्री बंद हो गई और दिल्ली की दुकान भी। हालात इतने खराब थे कि ढींगरा परिवार को दिल्ली वाला अपना घर किराए पर देना पड़ा। सोहन सिंह अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अमृतसर में एक छोटी सी पेंट फैक्ट्री की शुरुआत की और यहीं जन्म हुआ राजदूत पेंट्स का। कुलदीप ने सेल्स का जिम्मा संभाल लिया और गुरबचन अपने बड़े भाई से पेंट बनाने की कला सीखने लगे। कुलदीप की सेल्स की स्किल्स इतनी अच्छी थी कि अमृतसर की पेंट फैक्ट्री छोटी पड़ने लगी। इसलिए ढींगरा परिवार ने अपने दिल्ली वाले बंगले को बेचकर दिल्ली में एक बड़ी फैक्ट्री लगाई और इसे ढींगरा ब्रदर्स का नाम दिया। साल 1980 में रूसी लोगों के साथ कुलदीप के अच्छे रिश्तों की बदौलत उन्हें मॉस्को में होने वाले ओलंपिक्स के लिए सफेद एनिमल पेंट एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला। आगे चलकर ढींगरा ब्रदर्स सोवियत संघ को पेंट सप्लाई करने वाले सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने। साल 1978 में जहां ढींगरा ब्रदर्स के पास सिर्फ 50 टन का ऑर्डर था, वहीं एक साल के अंदर ही यह ऑर्डर बढ़कर 20,000 टन तक जा पहुंचा। लेकिन सोहन सिंह को स्ट्रोक आने और सोवियत संघ के टूट जाने की वजह से एक बार फिर ढींगरा ब्रदर्स का बिजनेस धीमा पड़ गया। इसी वक्त बर्जर पेंट्स की बिकवाली हो रही थी। कुलदीप सिंह ढींगरा ने अपने बचपन के दोस्त की मदद से विजय माल्या के साथ एक मीटिंग तय की और बर्जर पेंट्स को खरीद लिया। आज बर्जर पेंट्स भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। बर्जर पेंट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रूस, पोलैंड, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भी काफी मशहूर है और आज इस कंपनी की मार्केट में कीमत लगभग 56,000 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, चुनौतियों से लड़कर अपनी धाक जमाने वाला ढींगरा परिवार आज भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें BW हिंदी का YouTube चैनल और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।